हाँ जी, हमारा जो पाठ है वो है साना साना हाथ जोड़िए। साना साना हाथ जोड़िए, इसका अर्थ होता है कि जो सिक्किमी जो युवतियां हैं, तो सिक्किमी जो युवतियां हैं वो छोटे छोटे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हमारा जो सारा जीवन है वो अच्छाइयों को समर्पित हो, अर्थात हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई न आए। इस प्रकार की जो प्रार्थना है वो सिक्किमी युवतियां कर रही हैं। इसकी जो लेखिका है वो है मधु कंकरिया। इसकी जो लेखिका है वो है मधु कंकरिया। और इस पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठ का उद्देश्य ये है कि ये जो लेखिका है मधु कंकरिया एक यात्रा पर जाती है। तो वो कहती है जो यात्रा होती है वो ज्ञान वर्धनार्थक होती है, मनोरंजन के लिए होती है, ठीक है जी, किसी विषय की जानकारी के लिए होती है। तो वो क्या है, जो युमथोंग है, ठीक है, जो सिक्किम की राजधानी जो गंगटोक है, गंगटोक से क्या है 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथोंग है, वहां की यात्रा करना चाहती है। और वहां की यात्रा के बीच में उसने क्या क्या दिखाई देता है, किस प्रकार का जीवन दिखाई देता है, किस प्रकार की संस्कृति और सभ्यता दिखाई देती है, वो इसके बारे में बताया गया है। कि जो रास्ते में उन्होंने बौद्ध अनुयायियों की लगाई सफेद और रंगीन पताकाएं। जो गंगटोक है, सिक्किम की जो राजधानी जो गंगटोक है, गंगटोक से वो क्या है, वहां पर वो देखती है कितना प्रकृति का सौंदर्य उसको दिखाई देता है। उसको देखकर उसे ऐसा लगता है कि मानो कि जो आसमान है धरती पर उल्टा हो गया हो, अर्थात जो तारे हैं, तारे वो क्या है धरती पर टिमटिमा रहे थे, इतनी वहां की सुंदरता दिखाई देती थी। तो उसके बाद वहां की वो फिर सवेरे जब उठती है तो वहां की बालकनी से तो वहां की जो क्या है, जो हिमालय की जो ऊंची चोटी है कंचनजंगा, उसको वो देखना चाहती है, लेकिन वहां बादलों से घिरे होने के कारण वो साफ उसको दिखाई नहीं देती है। और वो सवेरे क्या है अपनी यात्रा दोबारा से शुरू कर देती है। और उसने जब वो यात्रा को कुछ आगे बढ़ाती है तो आगे बढ़ने के बाद उसने क्या, रास्ते में उन्हें बौद्ध अनुयायी की लगाई सफेद और रंगीन पताकाएं दिखाई देती हैं। उसने क्या है कुछ वहां पर जो सफेद और रंगीन पताकाएं दिखाई देती हैं, उसका जो ड्राइवर था और उसका जो गाइड था जितेन नार्गे ने उसे बताया कि जो रंगीन पताकाएं हैं, कोई भी शुभ अवसर होता है, कोई भी कल्याणकारी मंगलदायक जो प्रोग्राम होता है, जो कार्यक्रम होता है, उसके उत्सव में क्या है रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। इनकी कोई संख्या नहीं होती और इनको क्या है जब वो उत्सव समाप्त हो जाता है इसके बाद उसको उतारा नहीं जाता। फिर जितेन नार्गे ने श्वेत पताकाओं के बारे में बताया कि यहाँ जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसके शोक में क्या है 108 पताकाएं लगाई जाती हैं, श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं। तो और इनको भी क्या है उतारा नहीं जाता। तो इसके बाद है जो गंगटोक है, गंगटोक जो है एक सुंदरता है, ठीक है, उसकी प्रकृति की वहां सुंदरता दिखाई देती है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको मेहनत कर बादशाहों का शहर भी कहा गया है। आकि जो यहाँ के जो युवक हैं युवती हैं इतने मेहनत है कि वो क्या है जो पहाड़ों को तोड़कर घिसा कर क्या है लोगों के लिए आने जाने का रास्ता बनाते हैं, ठीक है। तो रास्ता बनाते हैं, इनका जीवन खतरनाक, इनका जीवन में खतरा भी होता है, ठीक है। वहां काम करते समय खतरा भी होता है। जब बम से क्या है पहाड़ को चट्टान को उड़ाया जाता है बड़ी सावधानी से, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ये रास्ते बनाते हैं। इस कारण से आपका एक प्रश्न यहां बनता है कि जो ये है गंगटोक है इसको मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? तो इस कारण से कहा जाता है। इसके बाद एक कुटिया में पाप को धोने वाला पेड़ वही देखा। जब लेखिका क्या है कोई अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है और आगे बढ़ते समय वो देखती है एक कुटिया में जाती है, उसे एक व्हील चक्र दिखाई देता है। तो वो जितेन नार्गे से उसके बारे में पूछती है कि ये क्या है। तो जितेन नार्गे उसको बताता है कि मैडम इसका अर्थ ये है कि लोगों का ऐसा मानना है कि इस चक्र को घुमाने से हमारे जीवन में जो भी पाप हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। इसको सुनकर जो लेखिका है मधु कंकरिया है वो हंसती है, वो कहती है कि अंधविश्वास आडंबर मेरे देश में सभी जगह फैला हुआ है। लोग विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इसके बाद भी लोग इन चक्रों में रहते हैं। ऐसी लोगों की धारणाएं हैं, ऐसे लोगों का अंधविश्वास है। इसके बाद है ऊंचाई पर चढ़ते हुए धीरे धीरे लेखिका को स्थानीय लोगों का दिखना बंद होना। जब जैसे जैसे वो ऊंचाई पर चढ़ती गई, क्योंकि गंगटोक से क्या है, गंगटोक से वहां जो है
ये गंगटोक से जो युमथोंग है 149 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां जैसे जैसे उसकी यात्रा आगे बढ़ती चली गई तो वो जो स्थानीय लोग थे जो काम कर रहे थे तो वो उसको क्या है दिखने बंद हो जाते हैं वहां पर। और वहां के क्या है जो प्रकृति की जो सुंदरता है, हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं, अर्थात उसे बहुत बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई देता है, मानो जो स्वर्ग है धरती पर उतर आया हो, ऐसा उसको महसूस होता है। इसके बाद है मातृत्व और श्रम साधना का एक साथ होना। जो मातृत्व है वहां पर उसने देखा कि कुछ युवतियां क्या है जो बड़े बड़े चट्टानों पत्थरों को तोड़ रही हैं और तोड़ते समय क्या है अपने पीठ पर क्या है अपने बच्चों को एक टोकरी में बांधा हुआ और उसके साथ साथ भी वो काम कर रही हैं। तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो मातृत्व है, जो वात्सल्य, जो रस है और जो श्रम साधना है वो एक साथ दिखाई दे रही है, अर्थात वो काम भी कर रही हैं, अपने बच्चों को भी साथ में रख रही हैं। लेकिन फिर वो कुछ दूरी पर आगे जाती हैं, कुछ दूरी पर आगे जाने के बाद भी उसने कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई दिया कि वहां पर भी कुछ जो युवतियां हैं वो चाय के बागानों में चाय तोड़ रही हैं और अपनी पीठ पर क्या अपने बच्चों को बांधे हुए हैं, अपने बच्चों को भी साथ में रख रही हैं। इसके बाद है पहाड़ी स्कूली बच्चों के विषय में जानकारी। जैसे ही फिर वो लेखिका आगे बढ़ती है, लेखिका को जितेंद्र नार्गे उसका गाइड बताता है कि कुछ पहाड़ी बच्चे दिखाई देते हैं। वो कहता है कि मैडम यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल होते हैं, ये बच्चे इतनी दूर से हर रोज पढ़ने जाते हैं और जाते हैं। और इसके बाद स्कूल से आने के बाद अपने माता पिता का काम में भी हाथ बटाते हैं, पशुओं को चराते हैं, वो सारा काम वो दिखाई देता है। फिर उसने देखा कि जो वहां कुछ फिर थोड़ी दूरी पर आगे बढ़ती है, दूरी पर आगे बढ़ने के बाद उसने दिखाई दिया कि जो कुछ युवतियां हैं वो जंगल से क्या है लकड़ियां बीन रही थी, तो उनके पांव में छाले पड़े हुए थे और जो वो थी जो पहाड़ों को तोड़ रही थी उनके हाथों में छाले पड़े हुए थे। तो इस प्रकार के दृश्य को देखकर जो लेखिका का मन क्या है चिंतित हो जाता है, ठीक है, चिंतित हो जाता है, वो उनके विषय में सोचने लग जाती है। इसके बाद है सिक्किमी युवती के परिधान की सुंदरता। फिर उसके बाद देखा उसने एक सिक्किमी युवती जब वहां चाय के बागान में चाय तोड़ती हुई दिखाई दी, तो वो भोकू भोकू होता है, सिक्किम का एक परिधान है, उसमें क्या है वो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। तो उसने कहा ये देखो इतनी सुंदरता। और जब वो लेखिका उनके पास से गुजरती है तो वो उसको लेखिका को देखकर वो हंसती है। वो कहती है देखो कितना काम करते समय अगर कोई आनंद आए काम करने में, उस काम का वो काम क्या है सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है, तो इन्हें किसी प्रकार की बोरियत महसूस नहीं है, अपने काम से खुश है, अपने जीवन से खुश है। इसके बाद है कटाव की सुंदरता। वो जैसे जैसे आगे जाते हैं तो वो एक स्थान आता है, तो वो कटाव के बारे में बताता है कि ये से भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, यहाँ बर्फ पड़ती है, यहाँ जो पहाड़ है वो चांदी की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार के कटाव की सुंदरता के यहाँ दुकानों के बारे में बताया, यहाँ बाजार लगता है, ठीक है जी, यहाँ के सारी सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। इसके बाद है फौजी छावनियों का मिलना। फिर वो जो लेखिका है वो जब युमथोंग के रास्ते में आगे बढ़ती है तो उसके बाद उसने क्या है फौजी छावनियों को दिखाई दिया। तो उसने जो जितेंद्र नार्गे था उसका जो गाइड था उसने उसको बताया कि हाँ जी ये फौजी छावनी है। उसने देखा कि हमारे देश के जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, हम हमारी रक्षा के लिए कैसे किस प्रकार गर्मी सर्दी को सहन करते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए करते हैं कि ताकि हमारा जीवन क्या है सुरक्षित हो, हमें किसी प्रकार की कोई कष्ट बाधा न हो, हमारे लिए इस प्रकार ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद देवी देवताओं का निवास स्थान। तो जो जितेंद्र नार्गे है वो बताता है कटाव में कि ऐसा माना जाता है कि जो कटाव है ये देवी देवताओं का निवास स्थान है, अर्थात लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो यहाँ पर क्या है गंदगी फैलाएगा उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जब वापिस आते हैं, जब वो युमथोंग पहुंच जाते हैं, युमथोंग से वापिस आते हैं, तो वो कहते हैं कि जो जितेंद्र नार्गे फिर कुछ उनको और जानकारी देते हैं कि यहाँ पर गरीबी बहुत है, यहाँ लोग क्या है बंदर का मांस खाते हैं, कुत्ते का मांस खाते हैं, तो इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जितेंद्र नार्गे ने बताया कि जो बंदर का जो मांस खाते हैं इससे क्या है कैंसर का रोग नहीं होता। तो यहाँ पर उसने उस प्रकार सभी अपनी यात्रा के माध्यम से जो गंगटोक शहर है, जो सिक्किम की जो राजधानी है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, कटाव के बारे में जानकारी प्राप्त की, युमथोंग के बारे में जानकारी प्राप्त की, उनके जो रहन सहन है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है।